नमस्कार, स्वागत है आपका टेक मैथ बाई अजय पर। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी में हमने अब तक आपको कोशिका और कोशिका से जो संबंधित जो उसके पार्ट हैं उनके विषय में हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों, उसी के क्रम में हम आपको सेल मेम्ब्रेन आपको समझा चुके हैं और आज हम जो आपको बताने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेल वॉल रहेगा, यानी कोशिका भित्ति रहेगी। तो दोस्तों, बन जाइए हमारे चैनल के साथ, जुड़ जाइए चैनल के साथ और साथ ही साथ वीडियो का आनंद लीजिए और अपनी जानकारी को भी, कोशिका से संबंधित जानकारी को और बढ़ाते रहिए। दोस्तों, कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई दोस्तों कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पौधों में ही पाई जाती है। यानी ये कोशिका भित्ति है क्या, जैसा कि आपने अभी तक देखा कि जैसे ये हमारी, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल को एक प्रोटेक्शन देने के लिए, एक सुरक्षा देने के लिए जो है उसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है। ठीक है, उसके चारों ओर जो है एक मजबूत सी लेयर उसके चारों ओर बन जाती है। इसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी इसी को हम जो है सेल वॉल का नाम देते हैं। तो ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के प्लांट में ही देखने को मिलती है। बट ये जो प्लांट में सेल वॉल बनी होती है दोस्तों, ये प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो पौधों में जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ये सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है ये क्या होती है, तो ये आउटर लेयर होती है, यानी कि ये सबसे बाह्य परत होती है पौधों की। और ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ एनिमल भी होते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल भी होते हैं जिनके की सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, लेकिन उसको हम सेल वॉल नहीं कहते हैं, उसको हम जो है पेलिकिल कहते हैं, यानी तनुत्वक कहते हैं उसको जो है। तो ये जिनमें सेल मेम्ब्रेन के बाद जो एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है वो जंतु हैं हम लोगों के, जैसे वो जंतु हैं हम लोगों के पैरामीशियम है। ठीक है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। तो इन जंतुओं में क्या होता है, इन जंतुओं में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, उसको हम लोग पेलिकिल कहते हैं, यानी तनुत्वक कहते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा कि कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं, कुछ ऐसे जीवों की कोशिकाएं हैं जिनके की सेल मेम्ब्रेन के पहले जो है एक मजबूत सी लेयर पाई जाती है, जिस लेयर को हम लोग जो है सेल वॉल का नाम देते हैं। प्लांट में ये जो है सेलुलोज की बनी होती है और अदर जो टाइप के जो जंतु हैं, जिनमें कुछ जंतुओं में ही सिर्फ पाई जाती है पैरामीशियम और यूग्लिना में ये जो लेयर होती है ये पेलिकिल यानी तनुत्वक की बनी होती है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बात कर दें, जैसे बैक्टीरिया होती है। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया होती है तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, बट बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है और पेप्टिडोग्लाइकॉन की वो जो है बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं, जरा इस सेल वॉल के संरचनाओं को देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो सेल वॉल होती है इसकी टोटल जो है वो 4 परत पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सेल वॉल की जो है वो टोटल जो है वो 4 परत देखने को हमें मिलती है। सबसे पहला जो हम लोगों का परत होता है, जो सबसे बाहर के साइड में होता है, उसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्टियरी सेल वॉल और फिर लास्ट में होती है मिडिल लैमेला, जिसको मध्य पटलिका भी कहते हैं। तो तृतीयक प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति और चौथी होती है, चौथे को हम लोग मध्य पटलिका कहते हैं। दोस्तों, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है
ये तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये जो है सॉफ्ट और पतली होती है और लचीली भी होती है, यानी इलास्टिक नेचर की भी ये जो है हमारी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है, सॉफ्ट होती है, थिन होती है और जो है वो कैसी होती है, तो वो जो है इलास्टिक इन नेचर होती है, यानी बहुत ही वो क्या होती है, लचीली होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल के विषय में आपने देखा कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी है, सॉफ्ट है, पतली है और इलास्टिक नेचर की है। नाउ नेक्स्ट इसी के सीरीज में हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल कंपैरिजन टू अगर बात करें हम लोग प्राइमरी सेल वॉल की, तो ये थिक होती है, ये प्रोटीन्स की भी बनी होती है और इसके अलावा ये जो है सेलुलोज भी इसमें पाया जाता है, यानी प्रोटीन और सेलुलोज, सेलुलोज के साथ साथ जो है इसमें लिग्निन नाम का भी जो पिगमेंट जो पदार्थ है हम लोगों का, वो भी इसमें पाया जाता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में जो है प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा सेलुलोज है, सेलुलोज के अलावा इसमें लिग्निन भी पाई जाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है और प्लांट को जो दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है, जो उसको स्ट्रॉन्गनेस बनाने का काम करता है, वो हमारा यही सेकेंडरी सेल वॉल ही करता है। इसके अलावा दोस्तों एक और सेल वॉल होती है जिसको हम लोग टर्टियरी सेल वॉल यानी तृतीय कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है, यह पौधों को जो है ये इन जो लेयर है हम लोगों की, इन लेयर के साथ ये जुड़ी रहती है और अंदर जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का भी ये जो है फॉर्मेशन करती है। नाउ नेक्स्ट इसी के सीरीज में अगर हम बात करें, जो हम लोगों की जो ये मध्य पटलिका है जिसको कि हम लोग मिडिल लैमिला कहते हैं, ये मिडिल लैमिला हम लोगों के कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं, जिनका काम होता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका को जोड़ने का काम करना। जिस प्रकार से जो है एक कोशिका है, जैसे अब ये एक कोशिका है और यहाँ पर एक जो है दूसरी कोशिका है, तो इन कोशिकाओं को जोड़ने का जो काम करता है वो हम लोगों का मिडिल लैमिला करता है। तो मिडिल लैमिला जो होती है वो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करते हैं, यानी हमने यहाँ पर लिख रखा है कि सीमेंट की तरह यह जो है काम करती है। कौन काम करती है? तो मिडिल लैमिला। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जो है एक सेल वॉल के विषय में देखा कि जो सेल वॉल होती है वो जंतुओं के तो नहीं, जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधे और तथा कुछ अन्य जो जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन लोगों में पाया जाता है। ये जो जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं, ये सेल वॉल है क्या? तो सेल मेम्ब्रेन के पहले, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पहले ये दोस्तों सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के पहले एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा इस सेल वॉल के काम की। तो देखिए सेल वॉल का जो कार्य होता है वो पहले तो इसका काम जो है सबसे पहले हम यहाँ नोट करेंगे, सबसे पहले इसका काम होता है सुरक्षा देने का, यानी ये जो है प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जितने सारे ऑर्गेनिज्म है और उन ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, जो उनके सेल वॉल होते हैं, उसका मुख्य काम होता है कि वो प्लांट को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो दोस्तों इसके साथ आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहना होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल के जो कार्य हैं वो आपको समझाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।